सामाजिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना। जब इंसान और पशुओं के आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी संक्रामक रोग से प्रतिरक्षित हो जाए और जिससे संक्रमण खत्म हो जाए या रुक जाए तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है कि यदि पर्याप्त लोग प्रतिरक्षित यानी इम्यून हो जाए तो किसी समाज या समूह में रोग फैलने की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है और बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया में जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है उनको भी फ़ायदा पहुंचता है। जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या जिन्हें वैक्सीन ना लगाया गया हो उन्हें हर्ड इम्यूनिटी संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए 2 अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तरीका है लॉकडाउन, घर में रहो, और दूसरा तरीका है घर से निकल जाओ क्योंकि आप घर में कब तक रह सकते हैं। अगर आप घर में ही रहोगे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, इससे मानसिक तनाव बढ़ेंगे और लोग डिप्रेशन में जाएंगे। तो कोरोना से लड़ने के लिए कुछ लोगों का मानना है कि घर से बाहर निकल जाओ। लॉकडाउन का फ़ायदा तब तक है जब तक लोग घरों में हैं। जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे वो संक्रमित होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इससे छुपे नहीं बल्कि इसका सामना करें क्योंकि छुपने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो गए तो लोगों के शरीर में इससे लड़ने की ताकत पैदा होगी। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। हर्ड इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके लोगों को बचाने के लिए पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाएगा, जिससे उनके शरीर के भीतर संक्रमण के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। कुछ लोग कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज के एक बड़े हिस्से को कोरोना से संक्रमित होने दिया जाए ताकि समाज के उस बड़े हिस्से में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। अगर कोरोना वायरस को ना रोका जाए तो ये वायरस 1 साल के अंदर दुनिया के 60% आबादी को संक्रमित कर देगा। इसके वजह से लोगों के अंदर अपने आप हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी जो कोरोना के फैलाव को रोक देगी। कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर यानी RO, जिसको R0 भी बोलते हैं, ये है 2 से 2.5 के बीच में, यानी कि कोरोना ग्रसित व्यक्ति 2 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन फैलाता है। फिलहाल कोरोना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है। लेकिन दुनिया की 50% आबादी इम्यून हो जाए तो ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से एक ही व्यक्ति में जाएगा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर 2 से घटकर 1 रह जाएगा। अगर दुनिया की 60% पॉपुलेशन कोरोना वायरस से इम्यून हो जाए तो ये वायरस धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही है। वायरस जितना ज़्यादा संक्रामक होता है उतना ज़्यादा लोगों को हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए प्रतिरक्षित यानी इम्यून होना पड़ता है। कोरोना वायरस के लिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए 70% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ेगी। ये तभी हो सकता है जब इतने ज़्यादा लोग या तो संक्रमित हो जाए या वैक्सीन का प्रयोग किया जाए। आइए अब देखते हैं कि वैक्सीन किस तरह से काम करते हैं। बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर एक प्रोटीन का कवर होता है, उसको एंटीजेन्स कहते हैं। हर वायरस के ऊपर अलग तरीके का एंटीजन होता है। आपके इम्यून सिस्टम में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एंटीजेन्स से लड़ने के लिए एक प्रोटीन बनाते हैं, उसको एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। एंटीबॉडीज़ एंटीजेन्स में कुछ इस तरह फिट होते हैं जैसे कोई चाबी किसी ताले में फिट होती है, फिर वो वायरस को ख़त्म कर देते हैं। एक बार आपका शरीर किसी वायरस से लड़ता है तो आपकी इम्यून सिस्टम उसकी मेमोरी सेल्स बना लेता है। अगर आपका शरीर दोबारा उस वायरस से संक्रमित होता है तो ये मेमोरी सेल्स उसको पहचान लेते हैं और तुरंत अपने इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए निर्देश देते हैं। वैक्सीन कुछ इसी तरह से काम करता है।
वो आपके शरीर में एंटीजेंस छोड़ते हैं ताकि आपकी इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ने को सीखे, ताकि भविष्य में अगर उस वायरस से सामना हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ने के लिए सक्षम हो। वैक्सीन के अंदर वायरस का कमज़ोर या मरा हुआ रूप होता है ताकि आप उससे बिना संक्रमित हुए इम्यून हो जाएं, प्रतिरक्षित हो जाएं। वैक्सीन बनाने के लिए और लोगों तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है एक तो घर में लंबे समय तक बैठकर वैक्सीन का इंतज़ार करें, ये रास्ता सुरक्षित है। और दूसरा ऑप्शन है बाहर आकर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें, इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने से मृत्यु दर बढ़ने की जोखिम है। आपकी क्या राय है? लॉकडाउन करना चाहिए और वैक्सीन का इंतज़ार करना चाहिए, या लोग बाहर आ जाए और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए? इस हालत में आपको क्या करना ठीक लगता है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।